नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि, आपके कर्म भाव के और आय भाव के स्वामी शनिदेव अपनी उल्टी चाल को समाप्त कर 28 नवंबर 2025 से सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे और इस सीधी चाल का प्रभाव 27 जुलाई 2026 तक आपकी लाइफ में पड़ता दिखाई देगा। तो ये प्रभाव आपकी लाइफ को कैसा मोड़ देगा, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 तक आपके जीवन में क्या घटित होंगे। शनिदेव महाराज आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, आपके इनकम के भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में आपके द्वादश भाव में हैं। तो द्वादश भाव में बैठा शनिदेव विदेश भाव में बैठे हैं। थोड़ी सावधानी तो आपको रखनी होगी, लेकिन शनिदेव महाराज के इस स्थान पर बैठकर आपको देंगे क्या। वैसे तो शनिदेव जहाँ बैठते हैं उस घर को रोशन करते हैं, उनकी दृष्टि में 20 है। ऊपर से आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। यदि आप विदेश से संबंधित कोई भी काम करते हैं, कंपनी से जुड़े हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेश जाकर जॉब करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो शनि महाराज जब सीधी चाल चलेंगे तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि द्वादश भाव विदेश का भाव है। इस स्थान से संबंधित आपके विदेश से रुके हुए तमाम कार्य भी बनेंगे, आपके पक्ष में आएंगे। विदेश यात्रा के आपको अवसर भी मिलेंगे और जन्म स्थान, अगर एक ऐसा समझ लें कि जन्म स्थान से स्थिति से विदेश यहाँ पर जाया जा सकता है, यानी कि लंबी दूरी की यात्रा के योग आपके लिए बनेंगे। हो सकता है एक राज्य से दूसरे ही राज्य जाएं, एक शहर से दूसरे शहर जाएं, पर स्थान परिवर्तन या यात्रा जरूर करेंगे। जो व्यवसायी भाई हैं, कुछ नए रास्ते मिलेंगे व्यवसाय आगे बढ़ाने के। व्यवसाय आप कर रहे हैं तो स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी बनेगी कि बहुत सारे लोगों से जुड़ेंगे। शनि महाराज स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ कह सकते हैं कि स्थिति बनाकर चलेंगे। शनि महाराज कर्म दृष्टिकोण के स्वरूप में देते हैं, तो आप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। और एक और श्रेष्ठ लाभदायक ये वक्त होगा कि मेष राशि वालों, आपके जॉब जहाँ भी करते हैं आपका दबदबा कायम रहेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। शनिदेव वैसे कर्म फलदाता है, तो आपके कर्म के अंदर यदि आप कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपने अभी तक जो भी काम किया है उस अनुसार आपकी स्थिति और बेहतर होगी। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के योग बनेंगे। अगर प्रमोशन अटक भी रहा था तो वो फिर से आपको मिल सकता है। आपका मन में एक जो भय था, डर था, कहीं जॉब जो नहीं चली जाएगी, इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर आपका रुतबा दबदबा कायम रहेगा। एक और लाभ है कि शनि महाराज की सीधी चाल मेष राशि वालों, अगर आप कर्ज वगैरह लेके बैठे हुए हैं, आपको लग रहा था कैसे कर्ज की दलदल से बाहर निकलें, तो अब शनि महाराज ही रास्ते तय करने के आपको रास्ते देंगे कि कैसे आप कर्ज मुक्ति पाएं। सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि शनि महाराज का आशीर्वाद मिल रहा है। शत्रुहंता योग बना हुआ है और गुप्त शत्रु अगर है तो उजागर हो जाएगा, स्थिति सामने आएगी। और आपके लिए 28 नवंबर से 27 जुलाई 2026 तक शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हर तरफ नज़रें बनाए रखें, किसी पर भरोसा आंख बंद कर ना करें। अब देखिए, कुछ बातों का सावधानी भी रखना है। तो किन बातों का सावधानी रखना आवश्यक है? देखिए, बेवजह के खर्चों से बचें, क्योंकि 12वें घर में शनिदेव बैठे हैं। 12वां घर खर्च का भी है, तो अनायास खर्च होंगे, खर्च से बचिए। बैंक बैलेंस आपका वैसे तो जैसे है वैसे ही रहेगा, पर बेवजह खर्च ना करें। तो कहीं ना कहीं सेविंग कमज़ोर ना हो, इसका ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, योगा एक्सरसाइज करें और दिन की शुरुआत भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें। वैसे 7:30 में अगर हनुमान चालीसा मेष राशि वाले पढ़ें तो मुश्किलें जीवन की कम होती है और कभी परेशानी नहीं होती। थोड़ा सा पैरों में दर्द, बॉडी पेन हो सकता है, तो एक्टिव रहिए। पेट का ध्यान रखें, ज़्यादा तेल मसालेदार भोजन ना करें तो अच्छा। और योगा मेडिटेशन जरूर करें ताकि आप अंदर से फिट रहें, मन से स्ट्रांग रहें। शनि महाराज जब द्वादश भाव में बैठते हैं तो थोड़ा सा आलस्य देते हैं, तो आलस्य से बचना है। किसी भी कार्य को करने का आलस्य कर रहे हैं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कर्म फलदाता आपको कर्म करवाएंगे और कर्म का लाभ देंगे, तो थोड़ा सा इसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। कुटुंब परिवार के लोगों के साथ रिश्तों को जोड़कर चलें, थोड़ी सावधानी से संभालें और वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखें।
आपकी वाणी से कोई हर्ट ना हो, आपके बिहेव के कारण कहीं रिश्तों में छोटी मोटी मुश्किलें ना आए, दूरियां ना आए, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। तो मेष राशि वालों, चूंकि शनिदेव आपके 12वें भाव में आ गए हैं, यहाँ पर मार्गी हो रहे हैं। 12वें भाव का शनि का गोचर वैसे बहुत अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि 12वें भाव में जब शनिदेव आते हैं तो शुभ गोचर में नहीं है। इसलिए आपके लिए दो भावों के स्वामी हैं। आपकी कुंडली के कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके आय भाव के स्वामी हैं। इन दो भावों के स्वामी का 12वें घर में आना कह सकते हैं कि थोड़ी सी हानि करते हैं। अब देखिए, दोनों ही भाव के फल को थोड़ा खराब करते हैं। इनकी तीसरी दृष्टि धन भाव के ऊपर है, धन हानि करेंगे, इसलिए सोच समझकर खर्च करें, किसी पर भरोसा ना करें, किसी को उधार वगैरह देने से बचें। 12वें घर में शनिदेव हैं तो धन के ऊपर दृष्टि, कुटुंब का भी भाव है, वाणी का भी भाव है, इसलिए हमने कहा वाणी पर ध्यान रखें, अपनों के साथ तालमेल बनाकर चलें तो अच्छा रहेगा। शनिदेव का 6.5 है, कुछ बुरी आदत की तरफ आप जा सकते हैं, गलत आदतें लग सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके 6ठे घर पर शनिदेव की दृष्टि है, रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का भाव है। तो ऐसे में इन शत्रु विरोधी कर्ज से मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन पेट का ख्याल रखिएगा। शनिदेव की सीधी दृष्टि 6ठे घर पर है तो थोड़ा सावधान भी रहना है। तीसरी दृष्टि दूसरे घर के ऊपर, तो वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना, एग्रेसिव मोड में मत आइए, ओवर रिएक्शन ना करें। धन भाव है, यहाँ पर धन हानि करवाएंगे, इसलिए आपको ध्यान तो रखना है। रोग चोट ऋण कर्जे पर जो आपका दृष्टि है तो किसी का गारंटर मत बनिएगा, और कोर्ट केस वगैरह में फंसे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि प्रभाव कम हो सकता है, हमने कहा आपको थोड़ा सा हनुमान चालीसा पढ़ लें, शाम में शनि मंत्र का जप कर लें। भाग्य स्थान से संबंधित फल में थोड़ी सी धीमापन आएगा, पर आप धर्म से जुड़े रहते हैं तो मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव 6ठे 8वें 12वें भाव में हैं, सूर्य के साथ हैं, अस्त हैं, मंगल के साथ हैं, राहु केतु के एक्सिस में हैं, तो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, इसलिए शनिदेव का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं, आपके शनिदेव के मार्गी हो रहे हैं और 7.5 चल रही है आपके ऊपर, और यह 7.5 साल 2032 तक चलेगी। शनिदेव आपके लिए एवरेज फल करेंगे, बहुत बुरा फल नहीं करेंगे। शनिदेव कह सकते हैं कि मेष राशि, शनिदेव की महादशा लाइफ में आखिरी फेज में आती है। लाइफ में आखिरी फेज में इसलिए क्योंकि मेष राशि वाले जो पैदा होते हैं ना, केतु के नक्षत्र में या फिर होते हैं शुक्र के नक्षत्र में या सूर्य के नक्षत्र में, तो पहले चरण में अश्विनी नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए उनकी पूरी दशा केतु के साथ साल नहीं मिलती। मान लीजिए केतु के नक्षत्र में पैदा हुए तो आपको दशा मिल गई 5 साल की, तो 5 साल केतु के रहे, इसके बाद शुक्र आ गए 20 साल, आपके पास 25 साल हो गए। 25 साल तक तो आपके ऊपर शनि नहीं आएंगे, इसके बाद सूर्य आ जाएंगे 6 साल के लिए। 31 साल में सूर्य शनि नहीं आएंगे, इसके बाद आपके पास आएंगे चंद्रमा 10 साल के लिए। अब देखिए, आपका जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ है तो यहाँ पर आपको दशा मिलेगी सूर्य की, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 3। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जन्म सूर्य के नक्षत्र में भी हुआ है, यानी कि कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, तो आपको यह दशा 50 साल के बाद मिलेगी। तो शनि की महादशा जब तक आप करियर की ऊंचाई छू रहे हैं तब तक नहीं आती। शनि की 7.5 ढैया जरूर आती जाती है, अंतर दशा में कई बार शनिदेव बीच में जरूर आ जाते हैं। तो शुक्र की दशा है या राहु की दशा है, उसमें 2-3 साल का फेज शनि का भी आता है, लेकिन शनि महादशा आपको नहीं मिलती। इसके बावजूद शनिदेव की दृष्टि का असर आपकी लाइफ में जरूर पड़ता है। अब चूंकि यहाँ पर शनिदेव 12वें भाव में आ गए हैं और इसलिए थोड़ा सा आपको उपाय जरूर करना चाहिए। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।